इसकी कीमत कम से कम 10 रुपए होगी और कम से कम 10 रुपए होगा फिर 20, 30, 40 तक ज्यादा जा सकता है। अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि TRAI का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी। बढ़िया ये लॉन्च किया, सोच समझ के बहुत ही बड़ी से बनाया है। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये मिस्टर रौनक। आप लोग कैसे हैं? तो मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और झक्कास तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ साथ आप लोग 2025 एग्जाम की तैयारी आप लोग बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोग को तहे दिल से स्वागत है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार जानदार होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। किसके बारे में भाई? तो हम आप लोग थंबनेल में देख लें कि इसके बारे में हम देने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2025 नए साल में बहुत बड़ा ऐलान अब नहीं देने पड़ेंगे, डाटा के पैसे सभी सिम वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं भाई, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला था। ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया ट्राई ने। ट्राई एक कंपनी, तो उसके बारे में बताएंगे आप लोग को। तो ट्राई ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है ये, ठीक है, कि जो अभी सिम जो डेटा का जो पैसा देते थे जितने भी सारे ग्राहक हैं, जियो हो, एयरटेल हो या जियो हो, एयरटेल हो या कोई भी हो, जियो, एयरटेल, BSNL, VI कोई भी हो, वो जो डेटा का जो पैसा लेता था वो ट्राई ने इसको बंद कर दिया है। और क्या फुल जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आप लोग को पूरी समझ में आ जाएगा। और पूरा समझ में आ जाएगा तो एक थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक न्यूज है, उसको ध्यान से सुनेगा। महंगे रिचार्ज के लिए उठोगे बंद, जियो, एयरटेल, VI को लॉन्च करने होंगे सस्ते प्लान। ट्राई ने सुनाया फैसला। क्या फैसला सुनाया, सुनेगा ध्यान से। ट्राई ने महंगे रिचार्ज प्लान से निजात दिलाने के लिए ग्राहकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। ट्राई ने जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और BSNL जैसे टेलीकॉम कंपनियों की बिना डेटा के साथ कॉलिंग और मैसेजिंग ओनली प्लान को लॉन्च करने वाला आदेश दिया है। साथ ही 10 रुपए का वाउचर लॉन्च करने का आदेश दिया, यानी कि 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए का रिचार्ज होने लगेगा, ठीक है। कि क्या ये बात सच है? तो क्या हाँ, ये बात सच है। और ये कब से स्टार्ट होगा इसके बारे में भी जानेंगे, इसके बारे में बताएंगे। और ट्राई क्या है भाई, TRAI ट्राई है क्या भाई, इसके बारे में जानकारी आप लोग को देंगे, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, आप लोग को और थोड़ा सा और है, थोड़ा सुनिए ध्यान से, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि TRAI का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि TRAI ने मोबाइल ग्राहकों को बहुत बड़ी राहत दी है। दरअसल ट्राई ने महंगे रिचार्ज प्लान की छूटे को रोकने के लिए कॉलिंग और मैसेजिंग ओनली रिचार्ज प्लान को पेश किया है। ऐसे में टेलीकॉम कंपनी को जैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को सस्ते कॉलिंग मैसेजिंग ओनली रिचार्ज प्लान का पेश करना होगा। यह रिचार्ज प्लान उन स्मार्टफोन यूजर के लिए होगा जो बिना डेटा वाले केवल मैसेजिंग और कॉलिंग वाले प्लान चाहते हैं। ट्राई की तरफ से टेलीकॉम ऑपरेटर को कम कीमत के रिचार्ज वाउचर प्लान को लॉन्च करने की इजाजत दी गई है। इसकी कीमत कम से कम 10 रुपये होगी और कम से कम 10 रुपये होगा, फिर 20, 30, 40 तक ज्यादा जा सकता है, ठीक। और थोड़ा सा सुनेगा ध्यान से। बिना डेटा वाले रिचार्ज प्लान होंगे लॉन्च। दरअसल आज के वक्त में कई स्मार्टफोन यूजर वाईफाई के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। साथ ही ग्रामीण इलाकों के साथ स्मार्टफोन केवल कॉलिंग और मैसेजिंग वाले प्लान चाहिए होते हैं, लेकिन उन्हें मजबूरी में उन्हें मोबाइल डेटा रिचार्ज करने होते हैं क्योंकि जियो, एयरटेल और BSNL जैसे दिग्गज टेलीकॉम ऑपरेटर की ओर से बिना डेटा वाला प्लान नहीं पेश किया जाता है, ठीक है। ऐसे में ग्राहक की तरफ से लंबे समय तक वक्त मांग की जा रही है। टेलीकॉम कंपनी का बिना डेटा वाले कॉलिंग और मैसेजिंग ओनली प्लान लॉन्च करने चाहिए। ये ट्राई ने क्या किया है, तो भाई ये न्यूज था, ठीक है। तो हम आप लोग को बहुत बढ़िया से सुनाए तो समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे हमें एक फोन है, ठीक है, जैसे में एक फोन है, जैसे छोटा वाला पहले वाला आप लोग को दिखाई दे रहा है बगल में, और मन तरोताजा होगा ये इस मोबाइल को देख करके। तो इसके बारे में देखिए सुनिए। सबसे पहले ये जो पहले रिचार्ज होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहले सुनेगा 10 रुपये का जो कूपन मिलता था उसमें 7 रुपया मिलता था। उसमें क्या, तो वॉइस कॉलिंग बात करके उसके बाद इस पैसा को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये खत्म हो जाता था, पहले वाला था। जो ये फोन आप लोग को दिखा दे रहा है इसके ये वाला में ऐसे होता था, ठीक है। तो कूपन एक मिलता था उसमें रिचार्ज करिए, ठीक है। अभी क्या है भाई, तो एक जैसे फोन अब छोटा वाला को यूज करता है, व्हाइट एंड ब्लैक वाला अब जो यूज करता है, सुनिएगा ध्यान से, आप लोग सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है मोबाइल है, क्या भाई, तो मोबाइल है, कीपैड मोबाइल है, ठीक है। अब कीपैड ही मोबाइल है, कीपैड फोन है। तो एक में रिचार्ज कितना का आदमी अभी लोग कराता है, तो भाई 199 रुपया का। कितना कराता है, 199 रुपया का अभी यहाँ पे रिचार्ज करवाते हैं, ठीक है। और कितना भाई, तो इसमें क्या मिलता है, तो एक बार 2 GB मिलता है। कितना मिलता है, एक बार 2 GB मिलता है, ठीक है। अभी छोटका मोबाइलवा में 2 GB कैसे यूज करेंगे भाई, तो ये 2 GB कैसे यूज होगा,
और सब लोग कितना का रिचार्ज करता है 199 में। अब 199 में जो 2 GB जो डेटा दे रहा है ये तो ऐसा ही उड़ जा रहा है, ये तो कंपनी के पास वापस चल जा रहा है, ये तो यूज नहीं कर रहा है ना, तो ये ऑटोमेटिक चल गया कहाँ, वो कंपनी के पास। कीपैड महिलाओं में जो 199 का रिचार्ज होता है ये तो ऐसा ही चल गया, खत्म हो गया ना। आप देखिए और महंगा कराते हैं तो और ज्यादा घाटा होगा, घाटा होगा ना। तो देखिए अभी 200 का रिचार्ज कार्यक्रम में 2 GB दिया और ये 2 GB यहाँ तो यूज कर में नहीं किया, अब यूज नहीं किया तो ये खत्म हो गया, चले कहाँ, कंपनी के पास वापस चल गया। तो इसीलिए इस ट्राई ने सोचा, इसीलिए कौन, ट्राई ने सोचा है, ट्राई ने ये जो खुशखबरी आप सुन रहे हैं कि बहुत सस्ता ही सस्ता, फायदा है ग्राहक को, कस्टमर को, तो ये कौन लॉन्च किया, ट्राई ने इसे, इसका आदेश है, क्या आदेश है सुनिएगा ध्यान से। ट्राई ने ग्राहक को डिमांड को सही ठहराते हुए, यानी ट्राई ने है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ के बताया है कि टेलीकॉम कंपनी को मैसेजिंग और कॉलिंग ओनली प्लान पेश करने का आदेश दिया है। इसके लिए ट्राई की ओर से टैरिफ नियमों में बदलाव किया है। ऐसे में सभी टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए कॉलिंग और मैसेजिंग प्लान लॉन्च करना अनिवार्य हो गया है। साथ ही ट्राई ने स्पेशल रिचार्ज कूपन की मौजूदगी 90 दिनों कितने तक, 90 दिन के लिए, मैंने कि 90 दिन तक ये रिचार्ज का वैलिडिटी रह सकता है, की वैधता को बढ़ाकर 365 दिन तक कर दिया है। जो पहले वाला जो 90 दिन रहता था, अब इसको कितना 365 दिन की वैलिडिटी कर दी गई है। कितना दिन के, तो 365 दिन की, 1 साल की वैलिडिटी कर दी गई है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप देखिए कौन लॉन्च किया भाई, तो ट्राई ने ये सब सोचा है। कौन सोचा है, ट्राई है क्या भाई, तो ट्राई के बारे में बताते हैं आप लोग को, सुनिएगा ध्यान से। देखिए ट्राई को बताने से पहले आप लोग बताते हैं कि किन यूजर्स को ये फायदा होगा बहुत ज्यादा। तो जो छोटा मोबाइल यूज करते हैं, कीपैड वाला मोबाइल जो यूज करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और जो दो फोन को यूज करते हैं, ठीक है, अब 2 फोन को नहीं, जो एक फोन को यूज करते हैं और इसमें 2 गो सिम लगाते हैं, ठीक है, और 2 गो जो सिम लगाते हैं वो दोनों को रिचार्ज करवाना पड़ता है, नहीं तो दोनों को रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो बंद हो जाएगा। तो दोनों को रिचार्ज करवाने के लिए बच सकते हैं। और कौन कौन फायदा हो सकता है, तो जो कीपैड मोबाइल जो चला रहे हैं उनको भी फायदा है, और जो एक मोबाइल है वो चलाते हैं, 2 गो सिम जो रखते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी ये है। ठीक है, तो देखिएगा क्या खुशखबरी है, किन यूजरों को बहुत ज्यादा फायदा है। ट्राई की रिपोर्ट की माने तो देश में करीब 150 मिलियन, कितना भाई, तो 150 मिलियन सब्सक्राइबर फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं होती, एक भी डेटा की जरूरत नहीं होती है। और कितने लोग ये इस्तेमाल करते हैं, तो सुनिएगा 150 मिलियन की 150 मिलियन सब्सक्राइबर फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि छोटका वाला यूज करता है। ठीक है, आगे सुनिए, जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं होती है, ऐसे यूजर्स के लिए बिना डेटा वाले रिचार्ज प्लान की पेश करना चाहिए। ये पेश करना चाहिए, कौन पेश कौन करेगा भाई, तो ट्राई, जो ट्राई कंपनी ये पेश करेंगे, और बहुत ही अच्छा तरीका से बहुत ही क्या बोल सकते हैं कि फायदा होगा किनको, तो कस्टमर को फायदा होगा। जो 150 मिलियन जो लोग हैं, सब्सक्राइबर है, जो ये कस्टमर है, ये इनको फायदा हो गया। तो ट्राई ने बहुत बढ़िया ये लॉन्च किया, सोच समझ के बहुत ही बड़ी से बनाया। इसके लिए बिना डेटा वाले प्लान फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्या साबित हो जाएगा। तो ये कब से स्टार्ट होगा ये बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कब से स्टार्ट होगा, तो सुनेगा ध्यान से, ये होगा 23 जनवरी से स्टार्ट होगा। कब, तो 23 जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कब से स्टार्ट हो जाएगा, ये 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। अभी खबर आया है कि 23 जनवरी से ये जो फीचर्स है, ये जो है, ये कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो 23 जनवरी को ये स्टार्ट हो जाएगा फीचर्स। ठीक है, 10 रुपये का भी रिचार्ज हो सकता है, 20 रुपये का भी रिचार्ज हो सकता है, और 30 रुपये का भी रिचार्ज हो सकता है। ऐसे जितना तक वैलिडिटी रहेगा, और वैलिडिटी कितना तक रहेगा, तो इसके अनुसार कितना, तो फी के अनुसार, उसके अनुसार क्या रहेगा, तो वैलिडिटी रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब हम आप लोग को बताते हैं कि ट्राई है क्या, व्हाट इज ट्राई। ट्राई के बारे में आप लोग को पूरी जानकारी देते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्राई क्या है, इसे ट्राई के बारे में आप लोग को बताते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, एक एक बात को आप लोग को इस वीडियो में बताने का कोशिश किए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा तरीके पर प्रयास किए हैं। और आप लोग का क्या विचार है, जो ट्राई ने सोचा है, ये गलत सोचा है या अच्छा सोचा है, आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, तो सुनिए, तो सबसे पहले ट्राई क्या है, ट्राई की बताते हैं। ठीक है, ट्राई क्या है, TRAI, ट्राई है क्या भाई, व्हाट इज ट्राई। तो ट्राई के बारे में फुल जानकारी देंगे अभी तुरंत, और समझेगा ध्यान से। ठीक है, देखिए, तो ट्राई क्या है, व्हाट इज ट्राई। तो ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, याद कीजिएगा आप लोग। ठीक है, टी से क्या होता है, तो टी से होता है टेलीकॉम
और आर से क्या होता है रेगुलेटरी, और ए से क्या होता है अथॉरिटी, और आई से क्या होता है इंडिया होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, तो ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है पूछेगा फट से, तो बता दें आप लोग, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। दूसरा नंबर में समझिएगा ध्यान से, यह भारत में दूरसंचार अभी काम क्या करता है भाई, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए ध्यान से, यह भारत में दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने वाला एक सरकारी निकाय है। यह सरकारी निकाय है, प्राइवेट कोई संस्था से या प्राइवेट कोई बातें नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये क्या है कि सरकारी निकाय से, यह सरकारी निकाय है। ठीक है, इसकी स्थापना, अब यह स्थापना कब हुआ था, तो 28 फरवरी 1900, कब 28 फरवरी 1997 में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कब हुआ था, 28 फरवरी 1997 में हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब ये सुनना ध्यान से, यहाँ पे जो 28 फरवरी 1997 में जो यहाँ पे क्या भाई, तो ट्राई को जो यहाँ पे स्थापना किया गया था, यह स्थापना किया कौन था भाई, तो देखो कौन किया था, तो भारत ने किया था। ठीक है, ये भारत की है। ठीक, ये क्या है, तो भारत की क्या है, कंपनी है। ठीक, आगे देखिए, ट्राई, तो हम सबसे पहले बताएंगे ट्राई का क्या बताएं आप लोग को कि ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और दूसरा मतलब कि यह भारत में दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने वाला एक सरकारी निकाय है। तो क्या है, सरकारी निकाय है। अगला, इसकी स्थापना कौन किया भाई, तो भारत सरकार ने किया है। कौन किया है, भारत सरकार ने किया है। ठीक है, कब किया है, तो 28 फरवरी 1997 में किया। कब किया है, 28 फरवरी 1997 में किया है। चलिए, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे ट्राई के बारे में कुछ खास बातें, यानी कि इनके ट्राई के बारे में कुछ खास बातें क्या है। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से, कुछ खास बातें क्या है कि ट्राई का मकसद, यानी कि ट्राई का मकसद क्या है, तो ट्राई का मकसद है कि दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना और ग्राहक और सेवाओं को प्रदाताओं को हितों का संरक्षण करना। ठीक है, और दूसरा आप सुनिए कि ट्राई के अध्यक्ष कौन है, यानी कि ट्राई के मालिक कौन है, ट्राई के अध्यक्ष कौन है, तो श्री अनिल कुमार लाहोटी है। कौन है, श्री अनिल कुमार लाहोटी हैं। किनके अध्यक्ष हैं भाई, तो ट्राई के अध्यक्ष कौन है। जब आपसे पूछा जाएगा कि ट्राई के अध्यक्ष कौन है, तो बोलेगा श्री अनिल कुमार लाहोटी, श्री अनिल कुमार लाहोटी। तो आप लोग को बेसिक से एडवांस लेवल तक आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बता दिए, समझ में आ गया होगा कि अब फायदा ही फायदा है 2025 में। ठीक है, 2025 में अब फायदा ही फायदा है। सभी जो अभी छोटा मोबाइल रखता है या जो डुअल सिम रखता है, उसको तो और फायदा है। और जो कीपैड वाला मोबाइल रखता है और डेटा का पैसा देना होगा, पहले डेटा के पैसा लगता था। आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से जानकारी समझ में आ गया होगा। हाँ, बताएं यहाँ पे कि ट्राई क्या होता है, तो ट्राई का सबसे पहले फुल फॉर्म बताएं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो यह है, ये भारत में दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने वाला एक सरकारी निकाय है, ये सरकारी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो कौन किया था, तो भारत सरकार ने किया था। कब किया था, 28 फरवरी 1997 में किया था। ट्राई के बारे में कुछ खास बातें क्या है कि ट्राई का मकसद क्या है भाई, तो ट्राई का मकसद दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने वाला और ग्राहक और सेवा प्रदाताओं के हितों का संरक्षण करना। और ट्राई का अध्यक्ष कौन है, तो बोलेगा श्री अनिल कुमार लाहोटी, श्री अनिल कुमार लाहोटी इनके अध्यक्ष है ट्राई के। तो चलिए, आप लोग को समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। ट्राई के बारे में बताएं और खुशखबरी क्या था उसको ही बता दिए बहुत ही अच्छे तरीके से, और आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और जितने सारे आप लोग का दोस्त है वहां पे शेयर कर दीजिए और पूरा धुआं मचा दीजिए इस वीडियो को लेकर के। ठीक है, और इसके बारे में क्या है, ट्राई के बारे में आप क्या यहाँ पे समझे और क्या अच्छी बात करता है या खराब बात करता है, क्या बातें हैं, क्या अच्छा काम कर रहा है या खराब काम कर रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।